रिया और टॉमी। सीमापुर गांव में रिया नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो बहुत ही दयालु और बहुत ही होशियार थी। हमेशा वो अपने पड़ोसियों की मदद करती थी और उसे जानवरों से भी बहुत ज्यादा प्यार था। मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल घूमने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, आराम से जाना और घर जल्दी आ जाना। हाँ माँ, मैं गुड़िया और आंचल जा रही हूँ। हाँ बेटा जाओ। रिया और उसकी दोस्त हंसते हुए धीरे धीरे गांव के जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते ही उन्हें एक जानवर के रोने की आवाज आती है। अरे गुड़िया, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, मुझे किसी जानवर के रोने की आवाज आ रही है। चलो भाग जाते हैं, कहीं हम उसके पास गए तो कहीं वो जानवर हमें घायल न कर दे। अरे चुप करो तुम दोनों, हमें अगर कोई रो रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। अरे वो ठीक है, लेकिन अगर वो हमें कुछ कर देगा तो हम क्या करेंगे? अच्छा मैं आगे जाकर देखती हूँ कि कौन सा जानवर है, फिर तुम दोनों आना। रिया आवाज सुनकर आवाज के पास जाती है तो वो देखती है कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा चोटिल होकर दर्द से कर्रा रहा था। आंचल, गुड़िया, आओ यहाँ। कोई खतरनाक जानवर नहीं है, बल्कि छोटा सा कुत्ता है, बहुत प्यारा है। उस कुत्ते के बच्चे को देखकर गुड़िया उसको बोलकर उठाती है कि वो कितना प्यारा पपी है। वो तो है, लेकिन ये रो क्यों रहा है? वो देखो, इसके पैर में कांटा गड़ गया है और इसके शरीर पर भी थोड़ी चोट लगी है। तो अब हम क्या करेंगे? अब मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी और इसकी देखभाल करूंगी। हाँ, ये सबसे अच्छा होगा। और अब हमें घर भी जल्दी जाना चाहिए, शाम भी होने वाली है। और उसे वहीं रखने का फैसला करती है। माँ, मैं घर आ गई। अच्छा ठीक है बेटा, अब हाथ पैर धो लो, मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है। ये बोलकर रिया की माँ रिया के पास आती है और देखती है कि उसके हाथ में कुत्ते का बच्चा है। ये देखकर उसकी माँ एकदम घबरा जाती है। अरे रिया, ये क्या है बेटा? माँ, ये कुत्ते का बच्चा है। अरे मुझे तो ये दिख रहा है, लेकिन तुम इसे घर में क्यों लेकर आई हो बेटा? रिया अपनी माँ को सारी बातें बताती है। रिया की माँ रिया के बार बार बोलने की वजह से राजी हो जाती है और रिया उसके बाद कुत्ते को मलहम लगाकर सुला देती है। दिन बीतते जाते हैं और वो कुत्ता थोड़ा स्वस्थ और थोड़ा बड़ा हो जाता है। रिया ने उसका नाम टॉमी रख दिया था। अरे रिया की माँ, अब ये कुत्ता ठीक भी हो गया है, तो तुमने इसे घर में क्यों रखा है? अरे रिया को ये बहुत पसंद है और इनमें बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है। हाँ हाँ, लेकिन तुम इसे कुछ दिनों बाहर मत निकालो, यहाँ तो लोगों को ये कुत्ता पसंद नहीं है। ये बोलकर रिया की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। रिया जब स्कूल से आती है तो रिया की माँ रिया को सारी बात बताती है। ये सुनकर रिया बहुत ही उदास होकर सो जाती है। उस दिन रात में रिया के बगल वाले घर में कुछ चोर घुस जाते हैं और टॉमी भौंक भौंक कर अपनी बुलंद आवाज से घर वालों को जगा देता है और चोर को पकड़वा देता है। लोग चोर को पकड़ के उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। अरे रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने और तुम्हारे टॉमी ने तो आज मेरे घर में चोरी होने से बचा ली। अरे लेकिन आप तो टॉमी को घर से बाहर निकालने के लिए कह रही थी। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गलत थी। अब तुम हमेशा के लिए टॉमी को अपने घर में रखो। आसपास के लोग सब टॉमी की तारीफ करने लगते हैं। रिया टॉमी की तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है। देखा, मुझे पता था कि टॉमी हमारे आसपास के घर की रखवाली करेगा। अरे हाँ रिया बेटा, तुमने सही बोला।